हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। किसी ने पूछा इस जहां में आपका अपना कौन है? वक्त अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। तो आज बात करने वाले हैं हम भारत की पेनिनसुला रिवर, मतलब कि भारत में जो पेनिनसुला नदियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हम बात करें तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की पेनिनसुला नदी। पेनिनसुला नदी की में सबसे पहले नदी आती है महानदी तंत्र। महानदी तंत्र जो होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और वह किन किन राज्यों से होकर जाती है और अंत में वह कहाँ मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्पत्ति इसकी हुई सिहावा पर्वत, धमतरी धाम क्षेत्र और अमरकंटक से नदी की उत्पत्ति हुई। और किन किन राज्यों से जाती? यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाती है। तो अब नदी का डायग्राम देख लीजिए। नदी का डायग्राम है कि महानदी तंत्र। अब महानदी तंत्र तो किस प्रकार बनता है उसका आपका सिंपल तरीके से मैंने समझा के इस डायग्राम में बताया हूँ कि ये हो गया अपना कौन सा पर्वत, ये हुआ अपना कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। और इससे निकलने वाली नदी जो होती है वह कौन कौन सी नदी हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि दाएं ओर बहने वाली नदी और बाएं ओर बहने वाली। दाएं ओर नदी बहने वाली का मतलब क्या हुआ कि ये अपना पर्वत हुआ। ये पर्वत से यहाँ से ऐसी जो नदी जाती है तो उसका दायां कौन सा हुआ? इस साइड का दायां हुआ, इस साइड का बायां हुआ। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि दायां और बायां। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाएं ओर बहने वाली नदी। बाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले नदी आती है अपनी कौन सी? शिवनाथ नदी आती है। और फिर बाद आती है हसदेव आती है, फिर मान आती है और फिर आती है ईव नदी। कौन सी नदी? ईव नदी। ये हुई नदी कौन सी? दाएं ओर बहने वाली नदी। दाएं ओर बहने वाली नदी। तो फिर इसके बाद आती है कौन सी? बाएं ओर बहने वाली। बाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले नदी कौन सी आती है? जोंग नदी। जोंग नदी किसके पहले आएगी, किसके बाद आएगी? तो वह हसदेव नदी है। हसदेव नदी के बाद आएगी कौन सी नदी? जोंग नदी। फिर इसके बाद आती है कौन सी? औंग नदी। औंग नदी आएगी किसके पहले? ईव के पहले। ईव नदी जो जाती है उसके पहले आएगी कौन सी? औंग रिवर। फिर ईव के बाद आएगी कौन सी? तेल रिवर, तेल नदी आती है। फिर इसके बाद आएगी देवी। इस तरह से ये नदी तंत्र चलता है और फिर अंत में जाकर यह पारादीप पोर्ट है। ये पारादीप पोर्ट बे ऑफ बंगाल में है, तो वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो अब फिर बात करते हैं कौन सी सेकंड रिवर है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी तंत्र। तो गोदावरी नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति के बारे में बात करें, फिर किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हुई इसकी त्रंबकेश्वर, नासिक से, पश्चिमी घाट प्लस सह्याद्री वन जो वेस्टर्न घाट के साइड में है। और किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो यह होकर जाती है महाराष्ट्र से, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर जाती है। फिर इसका डायग्राम देख लीजिए। गोदावरी नदी तंत्र का डायग्राम है तो इसकी सबसे पहले तो इसमें देख लें कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई की बात करें तो हम 1465 किलोमीटर है। और फिर इसकी नदी की बात करें तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा। इसका डायग्राम है इस तरीके से, इसका डायग्राम बने है। फिर यहाँ डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम में सबसे पहले तो इसके बाद में राइट हैंड के दाएं ओर बहने वाली नदी और बाएं ओर बहने वाली, मैंने तो आपको वैसे बताया हूँ कि इस साइड के जो जाएगी वो नदी दाएं ओर जाएगी, इस साइड जो नदी आएगी वह बाएं ओर बहने वाली नदी। बाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले बात करें तो हम आएगी कौन सी रिवर? जो दुधना रिवर आएगी। फिर आएगी पूर्णा रिवर आएगी। पूर्णा के आने के
बाद ये सबसे पहले कौन सी रिवर बनाएगी, पूर्णा के बाद बनाएगी कौन सी है, प्राणहिता। प्राणहिता नदी, प्राणहिता एक नदी है तो उसकी भी एक सहायक नदी है। कौन कौन सी सहायक नदी है, पैनगंगा मिलेगी, वारधा मिलेगी और बैनगंगा मिलेगी। फिर इसके बाद बैनगंगा की का अपनी सहायक नदी, सहायक नदी बोले तो उसकी कौन सी, पैंच रिवर। पैंच रिवर है उसकी सहायक नदी पैंच है। फिर इसके बाद पैंच नदी के बाद आती है कौन सी नदी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी ये है। इंद्रावती की एक अपनी सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी है, नारंगी। नारंगी, नारंगी इसकी एक सहायक नदी है। और फिर इसके बाद नारंगी नदी के बाद ये लास्ट में जो नदी है वो नदी है कौन सी है, शबरी। शबरी, शबरी नदी है। शबरी की भी एक सहायक नदी है, कौन सी है, ये हुई बली मेला। बली मेला। फिर एक कौन सी है, सलेरू। सेलेरू। ये कौन सी नदी हुई, ये गोदावरी की बाएं ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी की बाएं ओर बहने वाली नदियां। फिर बात करते हैं हम गोदावरी के दाएं ओर बहने वाली नदी। दाएं ओर बहने वाली नदी तो जो अपनी दूधना रिवर है, दूधना नदी है। दूधना नदी के पहले कौन सी नदी आती है, प्रवरणा। प्रवरणा, प्रवरणा की भी एक अपनी सहायक नदी है, कौन सी, मूला। प्रवरणा की भी अपनी सहायक नदी है, मूला। और बची दो नदी, अपन बात कर रहे हैं दाएं ओर बहने वाली नदियों की। तो फिर दो नदी बची है जो कि प्राणहिता नदी है। प्राणहिता नदी के पहले कौन कौन सी आएगी, दो नदी, मांजरा और मनेर। मांजरा और मनेर, ये दो नदी किसके पहले आएगी, प्राणहिता के पहले। फिर इसके बाद आती कौन सी, लास्ट में नदी आएगी कौन सी, किन्नरसनी। किन्नरसनी नदी की बात करें तो ये नदी आएगी किसके बाद आएगी, इंद्रावती के बाद। इंद्रावती के बाद किन्नरासनी। किन्नरासनी नदी किसके बाद आएगी, इंद्रावती के बाद आएगी। तो इस तरह से ये दूसरी नदी अपनी कंप्लीट हुई। दूसरी नदी कंप्लीट हुई तो कौन सी वाली, गोदावरी नदी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसमें कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। तो कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का नदी तंत्र उत्पत्ति हुई कि महाबलेश्वर और पश्चिमी घाट। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट। तो ये तो कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से जाएगी, कर्नाटक से जाएगी, तेलंगाना से जाएगी और पश्चिम बंगाल में जाके पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और फिर इसका डायग्राम देख, इसके तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम है तो इसकी सबसे पहले तो इसकी लंबाई की बात करें। इसकी लंबाई है कितनी, कितनी है, 1400 किलोमीटर। जो कहाँ कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र, तो इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के कौन से, सतारा जिले के जोरगांव। कौन से गांव, जोरगांव। सतारा जिले के जोरगांव। किसकी, क्या बोलते हैं ये, कृष्णा रिवर की। और फिर बात करें इसकी तो नदी के दाएं और बाएं ओर बहने वाली नदी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको भी बताया हूँ कि पिछली नदी में कि दाएं ओर वो नदी होती है जहाँ से नदी की उत्पत्ति होती है और जाके शुरू होती है और अंत में जाके मिल जाती है। तो उसकी दाएं ओर बहने वाली नदी इस साइड की हुई। आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से आपका राइट हैंड देख लीजिए और लेफ्ट हैंड देख लीजिए। तो यहाँ पर खड़े हुए तो इसका ये राइट हैंड हुआ और ये इसका लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ। तो इस तरह से ये नदी बनती है। तो फिर ये नदी के दाएं ओर बहने वाली नदी और बाएं ओर बहने वाली, तो सबसे पहले हम बात करें इसके बाएं ओर बहने वाली नदी। बाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले आएगी कोयना है और फिर कोयना के बाद आएगी कौन सी नदी, भीमा नदी। तो
तो इसकी 3 सहायक नदी है, भीमा नदी, तो इसकी अपनी 3 सहायक नदी कौन कौन सी नदी है? मान है, नीरा है, सीना है। नीरा, मान, सीना, ये 3 इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? भीमा की। तो फिर इसके बाद आती है कौन सी? मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, हैदराबाद शहर है मूसी नदी के किनारे। फिर आएगी फिर लास्ट में इसकी कौन सी? मुनेर नदी। मुनेर नदी इसकी सबसे लास्ट नदी है। इसकी कृष्णा नदी की बाएं ओर बहने वाली लास्ट नदी कौन सी है? मुनेर नदी। अब बात करते हैं कि इसके दाएं ओर बहने वाली नदी। दाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले आएगी वर्णा, फिर आएगी पंचगंगा, फिर आएगी दुग्धगंगा, और फिर आएगी घट प्रवाह, फिर आएगी मलप्रवाह। ये सभी नदियां जो होती है कोयना नदी के पहले और भीमा नदी के पहले, पांचों नदी जो दोनों नदी के बीच में जाती हैं। फिर इसके बाद आती है इसके सबसे लास्ट नदी है कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। तो इस तरह से ये नदी सिस्टम चलता है और फिर अंत में जाके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से ये कृष्णा नदी तंत्र समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी तंत्र। तो कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और यह किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। कावेरी नदी की उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत में से हुई है और ये किन किन राज्यों से होकर जाती है? किन किन राज्यों से होकर जाती है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से होकर जाती है। तो कावेरी नदी की लंबाई आप देख लीजिए कम तो 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। और यह कर्नाटक में 320 किलोमीटर और तमिलनाडु में 416 किलोमीटर और तमिलनाडु प्लस कर्नाटक में ये 64 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, मतलब दोनों राज्यों से की बाउंड्री से जाती है। तो फिर इसका कावेरी नदी का सिस्टम देख लीजिएगा। कावेरी नदी तंत्र जो सबसे पहले तो अपन इसको बनाए, ये ब्रह्मगिरी पर्वत बनाया, मैंने बनाया इसको ब्रह्मगिरी पर्वत। तो इसके दाएं ओर बहने वाली नदी और बाएं ओर बहने वाली नदी। दाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी कौन सी है? सबसे पहले तो हेमावती है, हेमावती नदी। फिर आएगी सिमसा नदी। फिर है अर्कावती, और फिर सबसे लास्ट में आएगी आपकी कौन सी? तुरुनानमुट्टई, मुट्टई। शायद आपको ये पता होगा कि ये नया सा नाम है, ये तो पता शायद याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाए, बट करना तो पड़ेगा याद इसको। ये हुई अपनी बाएं ओर बहने वाली नदी, किसकी? कावेरी की। अब तो कावेरी की दाएं ओर बहने वाली नदियों में बात करें, कावेरी की दाएं ओर बहने वाली नदी में बात करें, सबसे पहले आएगी लक्ष्मण तीर्थ। फिर सेकंड आएगी आपकी कावनी। थर्ड आएगी आपकी स्वर्णावती, कावनी, लक्ष्मण तीर्थ, कावनी और स्वर्णावती, ये 3 नदी हुई। और फिर आएगी फोर्थ नदी आएगी आपकी भवानी। फिफ्थ नदी आएगी आपकी नोयल। और फिर सबसे लास्ट में नदी आएगी सनमुक्ता। कौन सी नदी? सनमुक्ता। तो
तो सन्मुक्ता की भी अपनी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? अमरावती। किसकी सहायक नदी है? सन्मुक्ता की। तो इस तरह से ये अपना नदी सिस्टम समाप्त होता है। तो आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले वीडियो 1-2 दिन में आपको मिल जाए, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि एक विस्तृत रूप से इसमें जानकारी दी जाएगी, जो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया इस नदियों के बारे में। तो इसी तरह से लगातार हम इस पार्ट को चलाते रहेंगे, जिसमें कि हम भारत का नदी तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित करेंगे। तो थैंक यू सो ऑल ऑफ यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आने वाले और नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्रूव करूँ, इसमें क्या गलती हुई है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।